सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको डायबिटीज़ का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ और आयुर्वेद की भी जो इसमें भूमिका है साथ में वह भी बताया जाएगा, और एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा भी जो इसमें कारगर है वह भी बताया जाएगा। पहले हम इस रोग को समझते हैं। ये दो वैरायटी का होता है, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसमें जो मेलिटस है उसका मतलब होता है कि हनी, मधु, और डायबिटीज़ का मतलब है उसको बाहर निकालो। कहने का मतलब है कि यह शर्करा रोग है जिसमें कि हमारे शरीर में खून में बढ़ जाता है शर्करा, चीनी, इसीलिए इसे शुगर रोग भी कहते हैं। और इंसिपिडस में तो ऐसा होता है कि बहुत बार बार पेशाब आना, ज़्यादा पेशाब आना, पानी कम भी पीता है आदमी तो ज़्यादा पेशाब आता है। ये दोनों जो रोग हैं ये हमारा पेनक्रियास ख़राब हो जाए, जिसमें कि इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है वह ख़राब हो जाए, उसका फंक्शन बिगड़ जाए, इंसुलिन प्रोडक्शन घट जाता है, तो यह परेशानी आ जाती है। इसमें हालांकि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड भी इसमें भूमिका निभाते हैं, परंतु मुख्य भूमिका तो इसी की है, पेनक्रियास की और इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसका जो पार्ट है उसकी। अब इसमें जो मरीज है वह सिर्फ इसी रोग से पीड़ित नहीं होता है, इसके कारण कई रोगों से पीड़ित हो जाता है। इससे हृदय संबंधित रोग भी हो जाते हैं, फेफड़े संबंधित भी रोग हो जाते हैं, मतलब ब्रोंकाइटिस भी होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस तक भी हो सकता है। घाव उसके होते हैं तो भरते नहीं हैं, रोगी को चक्कर आते हैं, कमजोरी हो जाती है, रोगी सूखने लगता है। वैसे कुछ केस में देखा गया है कि वह मोटा हो जाता है, लेकिन अधिकतर केस में वह सूखने लगता है, कमजोरी आने लगती है, बहुत आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, और तो और मोतियाबिंद भी हो जाता है। इसके अलावा उसे दर्द भी रहता है, पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है, थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाता है, और यौन शक्ति भी घट जाती है, भूख भी उसकी कम लगती है, या अगर लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है, जिसे वो रोक नहीं पाता है। तो इस तरह से एनोमेलस बिहेवियर देखा जाता है। अब यह परहेज बताना चाह रहा हूँ जिनके कारण और मनोवृत्ति, कुछ विचार हैं जिनके कारण जो है यह रोग होता है, जैसे कि जिंदगी में मिठास नहीं होना, प्रेम का अभाव होना, शारीरिक परिश्रम जो नहीं करते हैं, शारीरिक परिश्रम को जो हेय दृष्टि से देखते हैं, वैसे लोगों को यह होता है। और इसीलिए पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता, लेखक, ये सब जो हैं इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, बिजनेसमैन। तो हमें अपने उस वृत्ति को सुधारना पड़ेगा और जीवन में प्रेम, करुणा
इसका समावेश करना पड़ेगा। सिर्फ भाग दौड़, तनाव, महत्वाकांक्षा, लोभ, इससे यह बढ़ता है। अब लोभी लोगों को यह हो जाता है, जिसमें जितना ज़्यादा लोभ उसे उतना ज़्यादा शुगर, जिसमें जितना ज़्यादा कम प्रेम होगा उसमें उतना ही ये ज़्यादा रोग बढ़ेगा। तो अपने उस मनोविकार को दूर करें, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनोयोग तो यही है। योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं होता है, मनोयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, तो यह रोग होता है। जब हमारे छिपे हुए व्यवहार होते हैं, गोपनीय व्यवहार होते हैं, तो यह रोग होता है। तो मस्तिष्क का, शरीर का, भावना का, आत्मा का सही संतुलन ही इस रोग को ठीक कर सकता है। अब यह रोग जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूट केस हो जाता है, और क्रोनिक केस, 2 केस होते हैं इसमें। एक्यूट में बहुत तीव्रता आ जाती है, क्रोनिक में मतलब बहुत पुराना हो गया। ये दोनों ही ठीक करना कठिन होता है, परंतु ठीक हो सकते हैं। योगोपचार से सब संभव है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे अमूमन जो डॉक्टर हैं एलोपैथ के, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते रहते हैं। उनके पास कोई उपचार नहीं है वास्तविक अर्थ में, उसी को वे उपचार समझते हैं, और वो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अंत में हालत ये हो जाती है कि वो भी फेल हो जाता है और मरीज बेहोश होकर के मर जाता है। या इसमें एक चीज़ और होती है कि इतना ज़्यादा ब्लड में शुगर का लेवल इतना लो हो जाता है कि उससे भी मरीज मर जाता है। तो हाई और लो, इन दोनों ही केस में मरीज को मर जाना है, क्योंकि यह जीवन एक संतुलन है, और यह संतुलन तभी संभव है जब आपका दिमाग में संतुलन हो, आप संतुलित व्यवहार करने वाले हो, पक्षपाती नहीं हो, गलत जगह पर भी खड़े होने वाले नहीं हो, गलत चीज़ को भी डिफेंड करने वाले नहीं हो। संतुलित व्यवहार होगा तो ही यह बीमारी संतुलित रूप से रहेगी और ठीक हो जाएगी। अन्यथा इसका भी एक्सट्रीम घूमेगा, या तो बहुत हाई हो जाएगा शुगर लेवल या बहुत लो हो जाएगा। अब इसके बाद बात करता हूँ कि किस तरह से आप उपचार कर सकते हैं इसका, यदि आप पीड़ित हो चुके हैं तो मनोवृत्ति, मनोविचार और चरित्र में, व्यवहार में बदलाव के अलावा जो आपको अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना, वो है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, एक जगह स्थिर होकर के काम करने वाला, फिजिकल वर्क नहीं करने वाला, तो उस स्टाइल को आपको बदलना पड़ेगा और आपको कुछ व्यायाम वगैरह करने पड़ेंगे। तो कुछ व्यायाम कीजिए, कुछ खेलिए और योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो यह रोग संतुलित होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के योग आपको करने हैं, योगासन, और कैसे प्राणायाम करने हैं। तो साथ में आपको मैं औषधि भी बता देता हूं जो कि आपको करने हैं, काफ़ी उपयोगी हैं ये। इसको मैंने ठीक किया हुआ है और उसके लिए मैंने फार्मूला ये बना दिया है, और आपको सहूलियत हो, आपको बनाने में सुविधा हो, इसलिए मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हूँ कि आपको इनका समभाग लेना है और 2 समय खाना है। और इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप जितना मिलता है उतना ही का बना लें और सेवन करें, फ़ायदा करेगा बहुत। तो देखिए आपको क्या क्या इकट्ठा करना है। पहला पढ़ दे रहा हूँ मैं, पर्चा आपके लिए बनाया हूँ, और इसको मैं इसमें स्क्रीन पर मैं लिख भी दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। वैसे आप सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा। गुड़मार की पत्ती, सदाबहार का फूल, सदाबहार का पौधा देखते होंगे, छोटा सा छुप में होता है, वो बहुत ही कारगर है। 1-2 दिन के डोज से ही आपको एकदम लेवल पर डाउन कर देगा। आप अगर आपके पास अगर शुगर मापने की मशीन है
तो आप उसको खा करके अपना टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा कितना गिर गया। मेथी का बीज, जामुन की मिंगी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, हर श्रृंगार का पत्ता, करेला की पत्ती, और वैसे भी करेला को भी भोजन में आप शामिल कीजिए और उसमें खट्टे वट्टे मसाले मत भर दीजिए। बेल पत्र और करंज की पत्ती, करंज का छाल भी ले सकते हैं, पत्ती भी ले सकते हैं, और नीम की पत्ती या छाल, दोनों में से कोई भी, या मिंगी भी ले सकते हैं, बीज भी, वो भी बहुत फायदा करेगा। और अश्वत्थ, जिसे देहाती भाषा में पीपल बोलते हैं, अश्वत्थ हिंदी में भी बोलते हैं। और वैसे आयुर्वेद में पीपल का एक दूसरा आता है, तो आप वह पीपल नहीं है, बल्कि इस पीपल की बात मैं कर रहा हूँ। तो पीपल ले लें, यानी अश्वत्थ ले लें, गिलोय यह ले लें, और घृत कुमारी, इसे एलोवेरा कहते हैं, वह ले लें। और इनको आप सम भाग में ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनको जो इसमें सुखाने लायक है उसको आप छाया में सुखा लेंगे, और जो बीज वगैरह है उसको तो ऐसे ही आप ले लें और छाया में सुखा करके पाउडर बना लें। सबका कूट पीस करके एक जो है डब्बे में भर लें, और 2 टाइम सादे जल से खाली पेट में लिया करें, एक एक बड़ा चम्मच। और जो बच्चे हैं वे छोटे चम्मच में, वैसे अमूमन यह बच्चों को तो नहीं होता है रोग, लेकिन अगर किसी को बाई चांस हो जाए तो छोटा चम्मच, और बड़े आदमी के लिए, वयस्क के लिए बड़ा चम्मच सादे जल से खाली पेट लेंगे। तो यह जो है आपका औषधि उपचार बतला दिया हूँ। इसके अलावा अब आपको मैं एक्यूप्रेशर का बतला दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही लाभकारी है। तो देखिए, ये जो हाथ का यह जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको दबाना है, ऐसे ऐसे, और ऐसा ऐसा आप दबाएंगे 3-4 मिनट तक। फिर हाथ के इस हिस्से में, हाँ, फिर इधर आते जाएंगे। इसके अलावा ये जो ये दोनों हाथ में करेंगे ये, और ये जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ के इस जगह पर आ जाएंगे, इस उंगली के यहाँ नीचे, ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है इस जगह पर, और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे दबाएंगे। इसके अलावा आपको ठीक सेंटर में आ जाना है। ये मध्यमा उंगली जो है, इस मध्यमा उंगली के ठीक सेंटर में इस जगह आ जाएंगे, यहाँ दबाएंगे, और ऐसा 3-3 मिनट करेंगे। ये दोनों हाथों में होगा, लेकिन यहाँ जो है यह सिर्फ इसी हाथ में होगा। और इसी तरह से आप पैर में भी करेंगे। ये देख लीजिए, ये जिम्मी है, आप इसकी सहायता से करेंगे। ऐसा खरीद लेंगे आप, यहाँ आप दबाएंगे, यहाँ दबाएंगे, यहाँ दबाएंगे, इस तरह से यहाँ दबाएंगे। जहाँ अधिक दर्द होगा वहाँ आपको अधिक दबाना है, अधिक देर तक दबाना है, और इसका प्रेशर आपको मध्यम रखना है, ताकि आप यहाँ पर घाव ना बन जाए। प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना। अभी इसी तरह से आपको पैरों में भी करना है। यह देखिए, यहाँ आपको दबाना है, यहाँ से दबाते हुए आपको इधर सेंटर से होते हुए आपको इधर आ जाना है। यानी यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको करना है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ से सेंटर से होते हुए इधर होते हुए ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ये इस कर्व को आपको चुन लेना है दोनों पैरों में। इस पैर में भी, अभी मैं आपको दाएं पैर दिखा रहा हूँ, दाएं पैर में भी इसी तरह से इधर से होते हुए आप
यहाँ से होते हुए इधर आ जाएंगे, सेंटर से होते हुए इस तरफ आ जाएंगे। और यह जो है सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, इसके ठीक नीचे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप दबाएंगे इसे। वैसे एक्यूप्रेशर का पैड भी मिलता है चलने का, उस पैड के ऊपर बहुत तेज़ी से आप चलेंगे तो आप को बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको पैड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसा पैड आता है, आप इसी पर चढ़ेंगे। ये बीच का हिस्सा जो भरा हुआ है, यहाँ पर आपकी जो ये जो गड्ढा है, पैर में जो गड्ढा होता है यहाँ, ये हिस्सा यहाँ पर पड़ना चाहिए और तेज़ी से आपको इस पर चलना है। इस तरह से आप चलेंगे, तेजी से चलेंगे। ऐसा 5 मिनट तक आप करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और सभी रोगों में यह लाभ पहुंचाएगा। अब इसके बाद मैं प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं तो सप्ताह में 1 दिन आपको उपवास रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और आप को परहेज में यह बता दूं मैं कि क्योंकि ये परहेज भी प्राकृतिक चिकित्सा के ही तहत आता है, तो आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी है जिसमें ज़्यादा शर्करा होती है, उनको आपको नहीं लेना है। जो भी जीभ को मीठी लगे, मोटे तौर पर सिर्फ मिठास में अगर आपके पास ओरिजिनल शहद है तो आप उसे ले सकते हैं और फलों के मिठास ले सकते हैं। अब आपको किस तरह से अपना डाइट को, सिर्फ डाइट से भी, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। ऐसा मैंने किया है और ये 1 महीने में ठीक हो जाता है, बड़ा से बड़ा भी। तो आपको करना क्या है कि अपने शरीर का जो आपको वज़न है, उस वज़न को देख करके उसको पहले आपको 10 से विभाजित कर देना है। तो जितना ग्राम आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप 60 किलो आपका वज़न है, उसको 10 से भाग देंगे तो यह 600 ग्राम आ जाएगा। तो 600 ग्राम का भोजन जो है आप प्रातःकाल लेंगे और भोजन में सिर्फ सलाद लेंगे और सलाद में चुकंदर नहीं होना चाहिए, और फल लेंगे और फल में केला और खजूर नहीं होना चाहिए। बाकी आप खा सकते हैं। और सलाद और फल ये आप प्रातःकाल लेंगे और इतना 600 ग्राम लेंगे। अब दोपहर में फिर आप 600 ग्राम अपना यही लीजिए। इसके अलावा आप भोजन लीजिए, लेकिन भोजन के पहले ही आप इसको खाएंगे। और रात्रि को आप भोजन नहीं लेंगे, बल्कि आप सूप लेंगे, यानी तरल पदार्थ। जो सब्जियां हैं उसको उबाल दिए, दाल को उबाल दिए और उसी को छौंक दिए मेथी, जीरा, इन सब से, और वही आप लेंगे। और ऐसा आपका चलेगा 8 दिन तक। 8 दिन तक ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना पुनः आप वज़न देख लीजिए और फिर उसको 20 से विभाजित कर दीजिए। और 20 से विभाजित करके फिर इसी तरह से प्रक्रिया यही रहेगी। उसमें आपको थोड़ा सा और मतलब कि कम भोजन हो जाएगा और वह भी इसी तरह से आप 8 दिन लेंगे। इसके बाद फिर आप अगले 8 दिन के लिए आप पुनः 10 में आ जाएंगे, यानी 10 से विभाजित कर देंगे। वज़न फिर तुलवा लेंगे आप और फिर जो है उसको 10 से विभाजित करके जितना खाना है वो आप जैसे प्रक्रिया मैंने बताया खाने का, ऐसे ही खाना खाएंगे। और
इसमें ध्यान आप यह रखिए कि चावल नहीं लीजिएगा। और चावल लेंगे तो आजकल एक चावल आता है जो सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए ही होता है, उस चावल को ले सकते हैं, या बहुत पुराना चावल ले सकते हैं। नया चावल कदापि नहीं खाना है, ये ध्यान रहे। और जौ की रोटी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, उसको खाइए। और उसमें जो मिक्सी रोटी होते हैं जिसमें चना वगैरह भी मिला दिया जाता है, इन सब को आप उसमें ले सकते हैं मिक्सी रोटी के साथ। तो अब ये जब 8, 16, 24 दिन हो गया, अब इसके बाद जो अगला जो 8 दिन होगा उसमें आप क्या करेंगे कि यह 10 से भाग देने या 20 से भाग देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप खाइए, लेकिन आप सिर्फ फल खाएंगे और सब्जियां खाएंगे, और जिन फलों को परहेज बताया गया है वे सब। और इसमें आप वज़न का लिमिट नहीं रहेगा, आप अपने मन से आप खा सकते हैं, जितना भी चाहें उतना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 30 दिन, ये 32वां दिन हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे आप नॉर्मल हो गए। फिर इसी तरह से आप क्या करेंगे कि हर 3 महीना में आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, हर 3 महीना पर। तो इस तरह से ये साल भर तक आप करते रहिए। इसके बाद हर 6 महीना पर आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए 2-3 बरस के बाद। फिर हर वर्ष में 1 बार आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। फिर हर 5 वर्ष पर रूटीन को फॉलो कीजिए। फिर हर 10 वर्ष पर रूटीन फॉलो कीजिए इसी को। तो ये सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा से भी ऐसे ठीक हो जाएगा। तो यह तरीका प्राकृतिक चिकित्सा, और आप चाहें तो प्राकृतिक चिकित्सा ये सब साथ करेंगे तो बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। प्राकृतिक चिकित्सा, योग भी, एक्यूप्रेशर भी, आयुर्वेद भी, ये आपको एकदम ठीक कर देगा बिल्कुल। और जो मैंने कहा चरित्र, विचार, व्यवहार, वो सबसे महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान रखिए। अब इसके बाद मैं आपको कुछ योग बताता हूँ जो इसके लिए ज़रूरी है। योगासन कुछ बता देता हूँ। तो मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनको ही बताता हूँ, और ऐसे लिस्ट तो काफ़ी लंबी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं जो इसमें फ़ायदा करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उन्हीं को मैं बताऊँगा। तो पहले जो है आपको बता रहा हूँ उदर मुष्टिकासन। ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों उंगलियों को, दोनों अंगूठों को नाभि में घुसा देंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस को बाहर निकालने के बाद इस वज्रासन की स्थिति पर बैठना है। देख लें पैर पीछे इस तरह से रहेगा, इस स्थिति में बैठ जाएंगे और नाभि में उंगलियों को घुसा देंगे, सांस को छोड़ेंगे यानी रेचक क्रिया करेंगे और आगे की ओर झुकेंगे और ज़मीन पर इसको टिका देंगे माथे को। अगर नहीं टिकता है तो जहाँ तक जाता है, लेकिन आपका लक्ष्य वही होना चाहिए। और जब वहाँ टिक जाएंगे तो ये दोनों अंगूठे जो नाभि में घुसे हैं उसको गोल 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 घुमाएंगे। जैसे 10 चक्र ऐसे घुमाए, 10 चक्र ऐसे घुमाए, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर वापस आ जाएंगे, 10 बार ऐसे घुमाएंगे, 10 बार ऐसे घुमाएंगे, वापस आ जाएंगे। और ऐसा ऐसा आपको 10 बार कर लेना है। इसके बाद आपको शलभासन करना है। लेट जाएंगे,
लेट करके दोनों हाथों को यहाँ रख देंगे सीधा में, सर को टिका देंगे और दोनों ही पैरों को ऊपर उठा देते हैं। पहले सांस को छोड़ देंगे, यानी रिचेक क्रिया करेंगे। रिचेक करने के बाद कुंभक करेंगे और कुंभक करने के बाद दोनों पैरों को उठा देंगे। ऐसा ऐसा आपको 10 बार करना है। अब इसके बाद पार्श्व चालनासन। दोनों हाथों को फैला लेंगे, दोनों पैरों को ऐसे उठा लेंगे और हाथ से टिकाएंगे। हाथ पे सटाना है, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। दोनों तरफ 10-10 बार जाना चाहिए। इस दिशा में भी 10 बार, इस हाथ में भी 10 बार, इस हाथ में भी 10 बार। अब इसके बाद योग मुद्रासन करेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से इसको ऊपर ले जाएंगे। याद रखिए यहाँ पर रखना ही है, ये यहाँ जो है नाभि के बगल में ये दोनों हो जाना चाहिए, दोनों एड़ियाँ यहाँ आना चाहिए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, यहाँ सटना है। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, यहाँ सटेंगे, जितना देर सांस रोक सकते रोकेंगे, पूरा वापस आ जाएंगे। और ऐसा ऐसा आपको कम से कम 10 बार करना है। इसके बाद आपको पश्चिमोत्तानासन करना है। पैरों को फैला दिए इस तरह से, हाथों को सीधा रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। ऐसे ध्यान यह रखना है कि यह घुटना उठना नहीं चाहिए और केहनी मुड़नी नहीं चाहिए, न जाते समय न आते समय। जब यह आपका पार होने लगे, इस तलवे के कलाई तलवे के पार होने लगे, तब आपको क्या करना है कि पहले इसको पकड़ लेना है, अंगूठे को, और केवनी यहाँ सट जानी चाहिए, सिर को यहाँ सटा देना है। ये पश्चिमोत्तानासन है। और इसके बाद पूर्ण पश्चिमोत्तानासन है, जो उसमें जब ये कलाई पार होने लगे तो आपको इसको ऐसे फंसा लेना है और यहाँ पर ऐसे फंसा देना है और यहाँ सटा देना है। तीन मिनट तक आपको वहाँ रहना है। अब इसके बाद आपको पिंड मर्दनासन करना है। पिंड मर्दनासन के लिए लेट जाएंगे,
दोनों हाथों को समानांतर फैला लेना है। एक पैर को यही रखना है, दूसरे पैर को उठाएंगे। पहले मैं बाएं पैर को उठा रहा हूँ और दाएं हाथ से पकड़ लूँगा उसे, और पैर सीधे रखने हैं, दूसरा पैर सीधा रहेगा। सांस को हम छोड़ देंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे, यानी रेचक क्रिया करेंगे और सांस को रोक देंगे। फिर कुंभक करेंगे और उसके बाद हाथ में पकड़ लेंगे। सिर को विपरीत दिशा में रखना है, यानी दूसरे हाथ की ओर देखेंगे, उल्टा। जैसे मान लीजिए पैर मेरा इधर जाता है इस हाथ में, तो सिर मेरा इधर होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं दाएं पैर उठा रहा हूं और बाएं हाथ से पकड़ूंगा उसे। मैंने एक एक बार दिखाया, आपको 10-10 बार करने हैं। अब इसके बाद हिंडोला आसन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और हाथ से पकड़ लिए। अब पैर की ताकत से हाथ को खींचना है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग करते हैं कि हाथ से खींचने लगते हैं पैर को। हाथ से नहीं खींचना है पैर को, पैर से खींचना है हाथ को। और सांस छोड़ देंगे, सांस को रोक देंगे, यानी रिचेक करने के बाद कुंभक करके खींच देना है पैर से हाथ को और झूलना है आगे पीछे। यह एक सांस में जितनी बार आप झूल सकते हैं झूलेंगे। ऐसा ऐसा आपको 10 सांस में करना है, झूलना है। अब इसके बाद आपको दिखा रहा हूं उष्ट्रासन। घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और इस तरह से पैर को कर लेंगे और कमर को विपरीत दिशा में धकेलेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैर के टखनों को पकड़ लेंगे और सिर को पीछे झुला देंगे। तीन मिनट तक रहने की ताकत आपको हासिल करनी है इसमें। अब इसके बाद सुप्त वज्रासन बतलाने जा रहा हूं। यह सुप्त वज्रासन जो है, इसको 4 स्टेट में किया जाता है, 4 तरीके से। तो आपको चारों तरीके जान लेना है। पहले पैर को इस तरह से रखेंगे, पैर को इस तरह से रखेंगे, सिर को ऐसे टिका देंगे, हाथ को जांघ पर रख देंगे। ऐसा 3 मिनट तक रहेंगे। फिर दोनों पैरों को
एक दूसरे से क्रॉस कर देंगे इस तरह से, ऐसे बैठ जाएंगे। सीना ऊपर रहेगा अधिक से अधिक, हाथ को फिर जांघ पर रखेंगे। इसमें भी 3 मिनट तक रहना है। फिर इन दोनों को इस तरह से करेंगे कि एड़ी सटी रहेगी। अगर एड़ी छितरा जाती है तो आपको यहाँ बांध देना है, गमछा से बांध दें या रस्सी से बांध दें, जैसे भी, ये एड़ी छितरानी नहीं चाहिए। फिर इस पर बैठें और फिर सिर को टिका दें, हाथ को यहाँ रखें। अब इसके बाद इस तरह से करेंगे, ये दोनों पंजे पर हो जाएंगे। ये थोड़ा कठिन है, अगर आपसे नहीं होता है तो छोड़ देंगे, जो कर सकते हैं वही करेंगे। तीन मिनट तक इसे भी करना है। अब इसके बाद आपको चक्रासन करना है। जो बहुत कमज़ोर है, नहीं कर पाते हैं, तो वे नहीं करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे जब ताकत होने लगेगी थोड़ी, तो कर सकते हैं। इसमें दोनों पैरों को समेट लेते हैं, हाथों को ठीक उल्टा कर देते हैं और हाथ और पैर ही जो है ज़मीन पर रहेंगे, बाकी सारा हिस्सा ऊपर उठा देते हैं। पहले सिर के बल पर आ जाएंगे, तब उठाएंगे। ऐसे हो गए, हाथ को उल्टा कर लिए, पैर को बिल्कुल सटा लेंगे, फिर सिर को रोल करेंगे। जब सिर को रोल कर लिए तो पैर को फिर नज़दीक ले आएंगे। अब पैर नज़दीक आ गया, अब हाथ की ताकत से उठा लेंगे। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन है। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए एक पैर मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को घुटने के पार कर देंगे, हाथ से इस पैर को पकड़ेंगे। यानी जो पैर मुड़ा हुआ होगा उसी का हाथ लेना है, ये ध्यान रहे, और इस घुटने के पार कर देना है। कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना है, इस घुटने के पार करके इस तरह से, और इस हाथ से जांघ को पकड़ना है, पीछे देखना है। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरे पैर से पैर को पलट दिए, इस तरफ आ गए, एक एक पोजीशन पर 3-3 मिनट तक रहना है। अब इसके बाद है सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार के स्टेप्स जल्दी याद नहीं रहते हैं। सूर्य नमस्कार में भी 2 होते हैं, एक सामान्य, एक विशिष्ट। मैं आपको विशिष्ट वाला बता रहा हूँ, सामान्य तो बहुत लोग जानते हैं, विशिष्ट बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और वह बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो इसमें विशिष्ट ही ज़्यादा लाभकारी है, इसलिए आप वही करने का प्रयास करेंगे।
हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं ऐसे, दोनों पैर सीधा, फिर हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस भरते हुए जाएंगे। इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि एक बार सांस भरना है एक आसन में, दूसरे आसन में सांस छोड़ना है, अल्टरनेटली भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, इस तरह से करना है। अब यही क्रिया दूसरे पैर से। अब आपको कुछ प्राणायाम बतला रहा हूँ जो इसके लिए बहुत लाभकारी है। तो पहले किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन आदि। इनके वीडियो यदि आप नहीं जानते हैं तो जाके देख ले है। यहाँ मैं पद्मासन पर बैठ के कर रहा हूँ। पद्मासन में पैरों को चढ़ा लिया जाता है ऊपर, पैर चढ़ा लिए जांघों के ऊपर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा प्राणायाम, पहले तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए बाईं नाक से सांस भरेंगे, बाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा आपको 11 बार कर लेना है। फिर दाईं नाक से, दाईं से सांस भरेंगे, दाईं से सांस छोड़ेंगे। फिर बाईं से सांस भरेंगे लेकिन दाईं से छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा 11 बार करेंगे। फिर दाईं से सांस भरेंगे और बाईं से सांस छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा 11 बार करेंगे। फिर बाएं से सांस भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे और तत्काल ही दाएं से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्ण हुआ। अब इसके बाद कपालभाति प्राणायाम है, जिसमें झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं नाभि की शक्ति से। उसे कम से कम 21 बार करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 108 बार तक ले जाएंगे जाड़े के दिनों में। अधिक गर्मी का दिन है तो 21 से 31 बार तक ही करेंगे। सांस को भरने देंगे खुद ही, जब सांस भर जाए तब उसको झटके से बाहर निकालना है। इस तरह से करना है। अब इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सांस भरेंगे और गुनगुनाएंगे, खुद ब खुद सांस निकलती चली जाएगी, जैसे गाते समय गुनगुनाते हैं। ऐसा ऐसा 11 बार करेंगे। अब इसके बाद
उड्डयन बंद करते हैं, इसमें सांस को बाहर निकाल के सांस को रोक देंगे और पेट को पीछे ले जा करके फिर ऊपर की ओर सटक लेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक गड्ढा बन जाए। उड्डयन बंद इसके लिए काफ़ी लाभकारी है। ऐसा 11 बार करेंगे। इसके बाद अग्निसार प्राणायाम करेंगे। इसमें इसी तरह से सांस को बाहर निकाल देंगे, यानी रेचक करेंगे, फिर कुंभक कर देंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ देंगे। और ऐसा सांस रोके रोके जितनी बार आप ऊपर उठा सकते हैं, जितनी बार छोड़ सकते हैं। ऐसा एक बार करके दिखाया, आपको 11 बार करना है। इसके बाद नौलिक क्रिया करते हैं। सांस को छोड़ देंगे, यानी रिचक करेंगे, फिर रोक देंगे, कुंभक करेंगे और इसके बाद पेट को ढीला छोड़ देंगे और इधर का हवा के प्रेशर से इसको बाहर निकालेंगे, बीच की नली को, और उसको घुमाएंगे। अब इसी को फिर उल्टा भी घुमाएंगे, यानी अगर इस बार इस तरह से घुमाए थे तो इस बार इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाए थे तो इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से इसे करना है और इतना करने से आपका वह जो रोग है ये सदा के लिए छूट जाएगा। तो आज इतना ही। और